हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किए थे एडमिशन और ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और उस फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल वाला। और अब हम डिस्कस कर रहे हैं रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। लास्ट वीडियो में मैंने इसमें बताया था आपको कि जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी होती है और गेनिंग रेशियो निकालनी होती है। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको वीडियो में हमने बताए थे, तो आई होप कि वो आपने सॉल्व कर लिए होंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा रहे हैं रिटायरमेंट में। गुडविल की ट्रीटमेंट हमें करनी होती है जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है। एक बात हमें अच्छे से क्लियर है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है, और उसका जो सेक्रीफाइस है, वो जो अपने शेयर का सेक्रीफाइस करता है, उसका शेयर दूसरे पार्टनर्स का, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, उनका गेन हो जाता है। तो गुडविल की ट्रीटमेंट हमें पता है, हमने एडमिशन का चैप्टर भी किया है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर वो भी किया है। गुडविल के लिए जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है उसको कंपनसेट किया जाता है, और उसको कंपनसेट कौन करते हैं? गेनिंग पार्टनर, वो देते हैं उसको। जितना गेन उनको हो रहा है उतना गुडविल में हिस्सा वो देंगे उसको, जितना उसने सेक्रीफाइस किया है। यानी गुडविल की एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और ये जनरलाइज एंट्री है। ये एंट्री चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर में भी चलती है, यही एंट्री एडमिशन में भी चलती है, यहाँ भी चलती है। गेनिंग पार्टनर कौन है यहाँ? यहाँ गेनिंग पार्टनर है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है यहाँ? वो है रिटायरिंग पार्टनर। इसलिए अगर हम गुडविल की बात करें तो एंट्री बननी चाहिए कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब लॉजिक क्या है? वाई द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स शुड बी डेबिटेड? बिकॉज कंटिन्यूइंग पार्टनर्स आर द गेनिंग पार्टनर, बट ऑब्वियस। एंड वाई द रिटायरिंग पार्टनर इज बीइंग क्रेडिटेड? बिकॉज रिटायरिंग पार्टनर इज़ द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, उसको मिल रहा है। जिस भी पार्टनर के हम कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, एक तरह से हम उसको दे रहे होते हैं। जो फर्म की लायबिलिटी है टूवर्ड्स द पार्टनर वो ज़्यादा हो जाती है, दे रहे होते हैं। और जिस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करते हैं, एक तरह से हम उनकी कैपिटल को कम कर रहे होते हैं, उनसे ले रहे होते हैं। तो जितना रेशो चेंज होने से उन्हें एक्स्ट्रा मिल रहा है अब गुडविल में, तो उतना वो पे करेंगे उसे जिसने सेक्रीफाइस किया है। अब देखो, गुडविल दूसरे वर्ड्स में लें तो गुडविल को बनाने में एफर्ट तीनों के थे। आज फर्म की जितनी भी गुडविल जनरेट हुई है वो तीनों पार्टनर्स के एफर्ट से हुई है। अब उस गुडविल में जितना रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है, अब वो तो छोड़ के जा रहा है बिजनेस को, तो यानी उस सारी गुडविल का जो बेनिफिट है वो किन को मिलेगा? अब कंटिन्यूइंग पार्टनर को। तो जितना हिस्सा उसका था रिटायरिंग पार्टनर का, उतना उसको पे करना पड़ेगा, देना पड़ेगा किन को? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को। इसलिए यहाँ गुडविल की एंट्री हम बनाते हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये एंट्री यहाँ बनती है। सपोज ABC पार्टनर है, C रिटायर हो गया, तो एंट्री बनेगी A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू C's कैपिटल अकाउंट। और इसकी पोस्टिंग हमें पता है कैपिटल अकाउंट में क्या होगी, तो वही जनरल की पोस्टिंग हमें कैपिटल अकाउंट में शो कर देनी है। एक चीज़ और ध्यान रखना, जो बैलेंस शीट हमें क्वेश्चन में दी होती है ABC की, C के रिटायर होने से जस्ट पहले की जो बैलेंस शीट होती है, अगर उसकी एसेट साइड में गुडविल अपीयर हो रही है, तो मैंने एडमिशन में भी बताया था कि गुडविल को हम तब तक बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकते जब तक कि वो परचेज्ड गुडविल ना हो। जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है वो कभी भी बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होती। तो लेकिन अगर ABC की बैलेंस शीट में एसेट साइड में गुडविल अपीयर हो रही है, दिखाई जा रही है, तो आपने उसको कैंसिल करना है, रिटर्न ऑफ करना है। और गुडविल कैंसिल कैसे होगी ये हमने एडमिशन में भी डिस्कस किया था। एसेट साइड में दिखाई हुई है गुडविल, डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। और जिनकी बैलेंस शीट में वो शो हो रही है यानी ABC, वो तीनों डेबिट हो जाएंगे। एडमिशन में क्या होता था कि वहाँ जो ओल्ड पार्टनर्स होते थे वो AB होते थे जनरली। यहाँ जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो ABC हैं, तो तीनों इसको राइट ऑफ करेंगे। तो इफ़ द गुडविल इज़ ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ ABC, तो फर्स्टली यू विल हैव टू राइट ऑफ दैट गुडविल। द एंट्री विल बी A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और जैसे ही आपने गुडविल को क्रेडिट किया, गुडविल कैंसिल हो गई। नाउ दिस गुडविल विल नॉट बी अपीयर इन द रिवाइज्ड बैलेंस शीट, तो वो हमें कैंसिल करनी होती है। उसके बाद हमें एंट्री बनानी होती है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये सिंपल सी यहाँ गुडविल की ट्रीटमेंट होती है रिटायरमेंट में। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बुक में आपको दिए हुए हैं,
तो थोड़ा ध्यान से देखें वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं। ये मैंने इसमें असाइनमेंट में मार्क भी किया है। इलस्ट्रेशन 16 से लेके इलस्ट्रेशन 25 तक पहले तो आप इनको करें। और ये जो अभी हमने डिस्कस किया है गुडविल से रिलेटेड, तो बिल्कुल वही उन्हीं पे डिपेंड है, ये उन्हीं पे बेस्ड है ये सब क्वेश्चंस। और इलस्ट्रेशंस करने के बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन 16 to 25 ये करें आप। एक चीज़ और ध्यान दें, अगर हमने एंट्री बनाई है एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सी रिटायर हो रहा था, तो इसको कैपिटल अकाउंट में इसकी पोस्टिंग कैसे शो करेंगे। अब देखो टू सीज कैपिटल अकाउंट यानी सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो सी के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में अमाउंट आ जाएगा, और बाय ए बाय बी ऐसे हम इसमें पर्टिकुलर में लिख देंगे। अब ए बी डेबिट हो रहे हैं तो ए और बी के डेबिट में आएगा अमाउंट, और पर्टिकुलर में आ जाएगा टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये +1 में हमें जनरल की पोस्टिंग हमें आती है, तो इस तरह से गुडविल की ये पोस्टिंग हमें कैपिटल अकाउंट में शो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये इलस्ट्रेशन 16 to 25 करें, और इनको करने के बाद इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन 16 to 25 ये करें। इनको करने के बाद वो गुडविल की जो ट्रीटमेंट है वो हमें क्लियर हो जाएगी। तो 2 स्टेप हम इस चैप्टर के हम डिस्कस कर चुके हैं, हाउ टू कैलकुलेट द न्यू रेशो एज वेल एज द गेनिंग रेशो एंड हाउ द गुडविल विल बी ट्रीटेड। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम बताएंगे फुल फ्लेज क्वेश्चन इसका रिटायरमेंट का, कैसे रीवैल्यूएशन होता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का, इसको डिस्कस करेंगे। वैसे ये हम एडमिशन में भी डिस्कस कर चुके हैं। और रिजर्व्स और प्रॉफिट्स की क्या ट्रीटमेंट होती है ये डिस्कस किया जाएगा। और फिर फुल फ्लेज क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि किस तरह से रिटायरमेंट में फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन रिटायरमेंट का अब हमारा बनता है, क्योंकि जो भी थोड़े से टेक्निकल पॉइंट्स टॉपिक थे इसमें वो सब हमारे न्यू सिलेबस में वो डिलीट हो गए, न्यू सिलेबस में वो नहीं है। ठीक है, तो करें इन क्वेश्चंस को। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।